खबर की ओर, जो कि शायद आपके लिए भी हौसला अफजाई करेगी। विकलांग नंदकिशोर कुशवाहा, जिसे 6 साल पहले लकवा मार गया था और वो पूरी तरीके से अपंग हो चुका था, लेकिन इन 6 सालों में उसके सामने जब रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ तो उसने 2 बेटों और बेटियों के साथ अपनी पत्नी की परवरिश के लिए खुद कमर कसी और एक हाथ से ही सारे काम करने लगा। इस दौरान उसने एक हाथ से खेती भी की और अपने परिवार का बाकायदे भरण पोषण भी करने लगा। विडंबना यह है कि इस दौरान उसे सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन अचानक रातों रात जब उसकी ये कार्रवाई चर्चा में आई तो उम्मीद की जाती कि प्रशासन भी शायद अब अलर्ट होगा और नंदकिशोर को शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। परिवार की जीविका चलाने का पूरा जिम्मा परिवार के मुखिया पर होता है, लेकिन यदि मुखिया ही किसी बीमारी से ग्रसित हो और वह काम करने में सक्षम न हो तो उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होना लाजमी है। लेकिन इसके उलट एक परिवार का मुखिया दिव्यांग होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए एक हाथ से खेती का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सतना जिला के स्थित मझगांव के पिंडा पंचायत की, जहाँ रहने वाले नंदकिशोर कुशवाहा को 17 साल की उम्र में लकवा मार गया था। नंदकिशोर के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और लगभग 6 वर्षों तक वो बिस्तर पर यूं ही पड़े रहे। इस दौरान उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा। उनकी परेशानियों में उस समय और इजाफा हुआ जब उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उनके परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया। लेकिन नंदकिशोर ने हिम्मत नहीं खोई और अपने 2 बेटे एवं 2 बेटियों के साथ पत्नी की परवरिश करने के लिए वे अपने एक हाथ के सहारे ही खेती के कार्य में जुट गए। धीरे धीरे अपनी 2 एकड़ भूमि पर उन्होंने फसल उगाकर परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी निभाई और इसमें वो सफल भी हुए। बाद में उनका जीवन यापन अच्छी तरीके से चलने लगा। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि नंदकिशोर को शासन की किसी भी योजना का लाभ कहीं से नहीं मिल रहा। उसने शासन प्रशासन से हालांकि इसके लिए कई बार मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस विकलांग की मदद करने के लिए आगे आता है। कई था, फिर बचपन के बाद विकलांग हो गया और विकलांग के पहले शादी हो गई थी। सर अर्धांगिनी आ गई और हो गया हिंसा कूड़ा बटने के बाद सर हो गया कौन किसका होता है, तो इसके पीछे मैं लगा था, मेरे पीछे ये इधर आपके दया से भगवान बच्चे बच्ची भी दे दिया तो वो मुड़े पड़े और खर्च नहीं कुछ मिल रहा था। जो भी अपनी थोड़ी बहुत खेती थी इसी को अपना पाल पोषण करके और अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि सर भगवान क्या कर दिया मुझको, मैं कैसे पल पाऊंगा। लेकिन मैंने फिर सोचते सोचते अपने कार्य चालू किया, तो जुताई बुआई कटाई गहाई ये सब मतलब सर अपने आप से कर लेता हूँ। हो गया आपकी दया से चल रहा है धीरे धीरे। तो नहीं सर दुख ही दुख होता है। मैं एक मरीज भी हूँ, नागपुर तक जांच कराया हूँ। मेरे सीने में जलन होती है, जलन 24 घंटा मंद मंद बनी ही रहती है और वो ठीक नहीं होती। आज भी गोली खाता हूँ, अभी रखी हैं और जांच भी रखी है। यही दुखदाई है कि मैं मरीज बहुत बड़ा हूँ और आपकी कृपा से हो गया। थोड़ी से चिड़चिड़ाहट जब कभी होती है और बस हो गया कहानी कविता गीत गाते हुए अपना खेलते कूदते एक बच्चों की तरह सर मैं भी काम करता रहता हूँ। किसानी में कोई हो या ना हो, मैं अकेला भी हूँ, मेरा मन बिल्कुल काम में लगा रहेगा और मैं गाते गुनगुनाते भी रहता हूँ और इस तरह से आपकी छोटी मोटी कविताएं भी बना लेता हूँ और हो गया गाना गूथा, इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। हो गया अर्धांगिनी है तो रोटी पाने के लिए ये है सर, और खेती किसानी का काम पूरा मैं ही संभालता रहता हूँ। बाड़ी बिरवाही जुताई लदाई इस तरह से अपना आपकी कृपा से बच्चे कुछ शादीशुदा हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, हो गया। इस तरह से अपना जीवन यापन चल रहा है। पर मुझको मजबूर किए है सर ये मर्ज जलन सर। मैं चंद्रकाली कुशवाहा बोल रही हूँ भैया। मेरी पास बहुत विपद पड़ रही है। हमारी बच्चा छोटे छोटे से रहते रहे हैं तो उनको पति हमारी विकलांग रहती हैं तो उनको जब होता जीवन खवाने पियाने के लिए सेवा करने के लिए बहुत कठिनाई पड़ गई है। थोड़ी थोड़ी खेत मनी के लाए उनको से पालन कीने हैं कि कसके से पाल के बड़े हो जाए हमारे बच्चे।
हमारे आदमी विकलांग रहे हैं तो ज़्यादा कर नहीं पावती हैं तो उनके साथ पीछे पीछे हम लगे रहते हैं। तो इसके से पाल के हम बड़े कहीं ने बच्चन का हमारा सहारा उस ज़्यादा को नहीं दे रहा है तो कुछ काम नहीं कर पाओ। अब हो गया हमारे पति विकलांग रहते हैं तो हो गया अभी इनसे सहारा में थोड़ी थोड़ी हम लगे रहे हैं कि जो हम इनके साथ में लगे रहते जो इसको बनी तो यूँ थोड़ी हमारे साथ में करी हैं तो थोड़ी थोड़ी बहुत जन बना तुम ऊपर हमारे साथ में की नहीं तो वही ऐसे ज़्यादा नहीं कर पाई था ना हम कर पाई था ना हमारे पति कर पावती हैं। अब व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ और जो भी शासन की योजनाएं हैं जिसमें उसकी पात्रता है वो सारी हम उसको दिलाएं। सर चूँकि 2 एकड़ का काश्तकार जरूर है पूर्वजों की अराजी पर काबिज होकर के कर रहा है, उसको जो है शारीरिक बीमारियां भी हैं और साथ ही किसी योजना का लाभ नहीं मिला है सर, तो इतना जल्दी अपन कैसे उसको किन योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं सर? नहीं, 2 एकड़ से कोई मतलब नहीं है। वो तो ये है कि उसकी जो निर्भरता है वो किस तरह है, ये सब चीज़ें देख के हम उसको जो भी योजनाओं में वो पात्र है सब उसको दिलवाएं।